मेरे परिचित ने मुझे एक वीडियो भेजा है बाबा प्रेमानंद का और मुझसे पूछा है कि थोड़ी देर राधा राधा नाम का कीर्तन करने से या कुछ अधिक जितना समय हो उतना अधिक कीर्तन करने से राहु केतु शनि सब क्या शिष्य हो जाएंगे, चेले हो जाएंगे, दास हो जाएंगे, जैसा कि इस वीडियो में कहा गया है। तो अब पहले वो वीडियो देख लें, फिर मैं उन लोगों के लिए जो मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हैं, कुछ थोड़े से लोग, उन लोगों के लिए ये मेरा उत्तर है। आप पहले वीडियो देखें और फिर विचार करें। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका भाव ये है कि जो मतलब हमारे ग्रहों का जो हिसाब किताब होता है, तो जो उसमें उपाय बताए जाते हैं पंडित जी जन द्वारा, तो वो महाराज जी करने से क्या वो परेशानी ठीक हो जाती है, या जैसे वो बताएं वैसे ही करें, या कुछ और भी कर सकते हैं? देखो, जब ग्रह विपरीत होते हैं तो उनकी शांति के लिए वैदिक अनुष्ठान है। वैदिक अनुष्ठानों का अगर हम सांगोपांग ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान कराएं तो ग्रह नक्षत्र जो हमारे विपरीत होते हैं वो उतना उपद्रव नहीं कर पाते, ये वैदिक सिद्धांत है। लेकिन यदि भगवान की आराधना की जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो वह कृष्ण चरण मन अर्पित तो का करी है नवग्रह रंग। ऐसे ही जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। शुक्र शनिचर राहु केतु सब क्षण में हुई है तेरे चेरो। जानकी नाथ सहाय करे तो कौन सीम की चाप सके को तासु। बड़ रखवार रमापति जासु। यदि भगवान तुम्हारे अनुकूल है और शनिचर 7.5 है तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, मंगल ही मंगल होगा। अगर भगवान का भजन नहीं करते, मनमानी गंदे आचरण करते हो तो थोड़ा अनुष्ठान कराने से थोड़ा तो शांत होगा, लेकिन वो फिर वो अपनी कला में तुम्हें फंसाकर नष्ट करेगा। इसलिए हमें लगता है कि जो वैदिक अनुष्ठान करवा सके तो करवा ले, नहीं भगवान का नाम लेकर के, भगवान का आश्रय लेकर हर ग्रहों को शांत किया जा सकता है। खूब नाम जप करो, हर ग्रह शांत हो जाएंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। कह रहे पड़ो चिंतन, जैसे कुछ भी परेशानी आती है तो ऐसा लगा 7.5 आ गए। ले ऐसा अच्छा ये बताओ, जिसके ग्रह नक्षत्र विपरीत नहीं होते उसको समस्या नहीं मिलती क्या? जो हमने पाप कर्म किए वो हमें भोगने पड़ेंगे कि नहीं भोगने पड़ेंगे? तो शरीर की रचना 2 कर्मों से हुई, पाप और पुण्य दोनों के मिश्रित से हुई, तो कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। हाँ, ग्रह नक्षत्र विपरीत होते हैं तो हमको परेशानी ज्यादा पड़ती है, हमें समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो हम ग्रह नक्षत्रों की शांति का उपाय बिल्कुल सरल उपाय है, राधा 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 जो तो करे हैं का नवग्रह रंग। और सारे नवग्रह अनुकूल है आपके, और आप भगवान के प्रतिकूल हो तो तुम्हारा विनाश ही विनाश होगा, तुम्हें कभी लाभ प्राप्त थोड़ी हो सकता है। मैंने पूरा प्रकरण सुना दिया, जितना उन्होंने वक्तव्य दिया उसमें कोई काट छाट या जैसे लोग कहते हैं कि कटिंग करके दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, और बहुत से लोग पूछते हैं, तमाम सारे लोग जो भगवान के प्रति प्रेम रखते हैं, सुबह शाम संध्या वंदन वगैरह या जो भी उनका पूजा पाठ ध्यान, और आपने देखा होगा ऐसे लोगों को रोगग्रस्त देखा होगा, बहुत गंभीर रूप से बीमार देखा होगा, जिनका सात्विक आचरण है। ऐसे लोग आपने भी देखे होंगे जो किसी का दिल नहीं दुखाते, उनकी पूरी दिनचर्या कि वहाँ से दुकान जा रहे हैं, दफ्तर जा रहे हैं, और आहार भी सात्विक भोजन करते हैं, उसके बाद भी वो दुखी हैं। भगवान की बहुत ज़्यादा साधना पूजा पाठ करते हैं, वो अलग बात है। वो राधा राधा ना करके वो कोई कृष्ण कृष्ण कर रहा है या कोई शिव शिव कर रहा है या कुछ और किन्हीं गुरु के जो गुरु मंत्र है वो कर रहा है। एकाग्रचित होकर के बैठते भी हैं, वो मन का ध्यान कितना लग रहा है वो तो वो जाने। लेकिन 2 बातें हैं, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो भगवान से वो मुख नहीं है, खूब साधना कर रहे हैं, अब वो छोड़ करके राधा राधा कर लें तो उसके परिणाम भाई प्रेमानंद माने क्या? प्रेमानंद बाबा माने ये कि आप जितने वीडियो देखेंगे उनका सार ये है कि हवन पूजा पाठ
जो कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्रों में दिया हुआ है या अन्य जो कोई भी उपाय हैं वो सब छोड़ करके आप केवल 10 मिनट या कुछ और अधिक जितना समय मिले राधा राधा कर लीजिए। समस्त समस्याएं, जितनी समस्याएं हैं, वो बेटे की शादी हो, मुकदमेबाजी हो, धन की समस्या हो, शत्रु मित्रता, जो भी ज़िंदगी की जितनी समस्याएं, वो सारी की सारी राधा का उच्चारण नाम जप करने मात्र से, अन्य कोई वो करते हैं सबको हाँ बोलते हैं, लेकिन अंत में क्या करते हैं, निचोड़ क्या है कि अंत में है कि राधा राधा जैसे एक निजी धर्म को ही चलाता है। आपने देखा होगा जैसे कि हमारे सनातन धर्म में कितनी विराटता है। अभी दुनिया भर के विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटियाँ संस्कृत की जो चल रही हैं, उसमें कर्मकांड, पौरोहित्य में डिग्री आदि आदि, या जितना कुछ ज्योतिष की पढ़ाइयाँ भी चल रही हैं, सभी तीर्थों पे आप जाते हैं, पंडे बैठे हुए हैं। हमने माना कि बहुत से लोग बड़े कड़वे अनुभव लेके आते हैं, लुट पिट के, या ऐसे कहते हैं कि पंडों ने हमें ठग लिया। लेकिन ये तो आपकी ड्यूटी है, आप अच्छे डॉक्टर को ढूंढते हैं। अच्छे पुरोहित को आप देख सकते हैं कि कौन सा प्राचीन काल में भी राजा द्रुपद ने ऐसे पुत्र की कामना की थी जो धृष्टद्युम्न उत्पन्न किया। कहानी पता होगी, यानी द्रोणाचार्य के विरुद्ध शस्त्र उठा करके वध कर सके, और वो उचित पुरोहित की तलाश में गए। वो सारी कथा मैं कह चुका हूँ पहले अन्य वीडियोज़ में। तो ये अलग बात है कि यहाँ से एक निजी धर्म, जैसे इस्कॉन वाले सनातन धर्म में से कट गए, आर्य समाज अलग कट गया, दूसरे अलग कट गए, तो ये भी इनकी मृत्यु के बाद एक अलग राधा राधा धर्म, प्रेमानंदी धर्म या प्रेमानंदी संप्रदाय हो जाएगा। हम आते हैं क्या ऐसा हो सकता है, इस पर विचार कीजिएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, राधा राधा करना, परमेश्वरी राधा को प्रणाम करते हैं उनके श्री चरणों में, या उस विराट शक्ति, अनंत शक्ति परमेश्वरी जगदम्बा को, भगवान कृष्ण की योग माया को प्रणाम करते हुए, भगवान कृष्ण गीता में उसे योग माया कहते हैं, और वही राधा रूप से अवतरित होती है। अनंत ब्रह्मांडों में वो व्यापक रूप से अंतर चेतना के रूप से व्याप्त है। अब जिसके पास धन है, गीता में कहा गया, अध्याय 3 के 10वां श्लोक है ये। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तुम लोग यानी इच्छित भोग, जो तुम्हारी मनोकामना है, उसका वचन भगवान ने दे रखा है, तुम्हारी समस्याओं का समाधान दे रखा है। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त होगे। और बहुत ज़्यादा इसमें कहा गया है गीता में, हर थोड़ी देर बाद हर अध्याय में लगभग यज्ञ पर बहुत बड़ा जोर दिया गया है। और अध्याय 4 तो पूरा यज्ञ पर ही स्थित है, उसमें यज्ञ का ही वर्णन है। और फिर प्राण यज्ञ का वर्णन है कि बाहर का यज्ञ करें, बाहर का वातावरण प्राणमय करें, चैतन्य युक्त करें, शक्तिशाली करें, और फिर प्राणों का उसमें समगुम्फन करें, तो हमारा मंत्र क्रिया आदि सब सफल होगा। दूसरी बात, अब जिसके पास पैसे नहीं हैं, तो गीता में ही कहा गया
पत्र, फूल और केवल जल अर्पण कर दें, ये भी कहा गया है। और उनके अनुसार गीता में ओम कहा गया है। अब फिर भी यज्ञ के लिए, पूजन के लिए पूजाओं की विधि बता दी गई है। यहाँ तक कह दिया गया है कि अध्याय 17 में, और ये 19वां श्लोक है, और ये इसलिए कहा गया कोई अपनी हानि कर रहा है। अर्जुन से भी ये कह रहे हैं शस्त्र उठा, तो क्यों गलत को गलत कह रहे हैं। तो दूसरे का अनिष्ट करने के लिए जो तप किया जाता है वो तामसिक तप है। अर्थात कोई धर्मात्मा व्यक्ति किसी के अनिष्ट के लिए यदि कोई तप, यज्ञ या अन्य प्रकार का कोई अनुष्ठान करता है तो ठीक वैसा ही है जैसे अर्जुन के साथ गलत हुआ, पांडवों के साथ गलत हुआ। लेकिन उसके लिए क्या है कि वो मन से निष्कपट है, अपने परिवार की रक्षा के लिए, बांधवों की रक्षा के लिए ये सब कर रहा है। अर्थात भगवान ने फल का वर्णन कर दिया, निश्चितता दे दी है। उसकी व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। जो चैतन्य मनुष्य होगा वो जान जाएगा ये सब खेल है। अगर मैं वध कर रहा हूँ दूसरे का, तो मैं अपने आप ही अपने ही शरीर का वध कर रहा हूँ। इतनी चेतना ऋषियों ने भी शाप दिए हैं, जितने नाम गीता में कहे गए हैं। ऋषियों में ऋषि दुर्वासा, देव ऋषियों में नारद, मैं ऋषियों में भृगु, कवियों में मैं शुक्राचार्य, मुनियों में वेद व्यास, सब शाप देने वाले हैं, वरदान देने वाले भी हैं। और भगवान ने तुलना करके बताई है कि जो अभी उस लेवल तक, उस परम चेतना तक उपलब्ध नहीं हुए, श्रेष्ठता क्रम, तो ये बड़ा स्पष्ट है। जिसको जो समझ आए, जिसका आंतरिक निर्णय जो यदि करके देख ले भाई, मेरी बात कोई मायने नहीं रखती, केवल उन चंद लोगों के लिए जो सिर्फ मेरे मुंह से ही सुनना चाहते हैं। एक और बात बाबा प्रेमानंद कह रहे हैं जो अभी अभी आपने सुनी है कि ज्योतिष तो विचारवाना नहीं चाहिए। हमने कभी इसकी मान्यता नहीं की, ये बाबा प्रेमानंद के शब्द हैं। तो भाई उन्हें ज़रूरत नहीं थी, वो घर परिवार छोड़ के सन्यासी हो गए। तो गृहस्थ लोगों का जो दुख दर्द है, तकलीफ़ है, या हमारे उन समान, इनके अभी मैंने नाम लिए, पराशर ज्योतिषी है, अगस्त ऋषि का ज्योतिषी है, तो ये तमाम महान ऋषियों ने किस लिए ज्योतिष विद्या दी। हमारे शिव पार्वती संवाद है, स्वरोदय दिया, और शिव स्वरोदय में सांसों की प्रक्रियाओं के द्वारा मारण, मोहन, उच्चाटन आदि तत्वों का वर्णन किया गया है कि वायुमंडल में हम तत्वों का परिवर्तन कर दें तो सामने वाला उच्चाटित हो जाएगा, या लगातार वो अपने घर पे हम पर अत्याचार कर रहा है, तो हम उन सांसों के तत्वों के द्वारा आकर्षण, वशीकरण, बहुत सारे सब प्रयोग हैं। तो ये सब ग्रंथ क्यों हैं, और मूल ग्रंथ हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है उनके श्लोकों में। अब जिन्हें वो अच्छा लगे वो कर लें भाई। मेरी दृष्टि में सनातन धर्म बहुत विराट है। पुराणों में स्तोत्र, कवच, मंत्र आदि सब दिए हुए हैं। पूरा एक तांत्रिक विधान जैसा है। और महाभारत के अंदर 7 ऋषि हैं, वो महर्षि हैं, उन्होंने तंत्र ग्रंथों की रचनाएं की हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। तो इतना सारा विराट, अगर सारा कुछ छोड़ करके, ठीक है, सबसे आसान राधे राधे, तो मैं ये नहीं कह रहा राधे राधे की फिर इतनी तरंगें होनी चाहिए। गौर कीजिएगा, राधा राधा, देखिए वो कैसे बोलते हैं, राधा राधा राधा, और राधा राधा की इतनी शक्तिशाली मानसिक जप अंत में बोलते हैं कि मानसिक शक्ति, मन की शक्ति से अब इतनी तरंगें शक्तिशाली हो जानी चाहिए कि पूरी गीता में जिसको कहा गया तत्व से जानता है, तत्व से जानता है,
कि अगर हमारी भक्ति है वो देवऋषि नारद की तरह ना हो, सर्वशक्तिमान ना हो सके, वो महर्षि दुर्गा जी के भक्त महर्षि कात्यायन की तरह ना हो सके, या महर्षि ताक्षर्य की भांति वो व्यक्ति हमारी शक्ति मय ना हो सके, विराट शक्ति ना हो सके, क्योंकि भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। ये मेरी दृष्टि है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक विचारक हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। कोई मुझे गुरुजी बोलता है तो ये वो मुझे सम्मान दे रहा है भाई, मैं उससे गुरु नहीं बन जाता, मैं कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो जाता, विचार दे रहा हूँ छांट करके। जैसे आप गूगल पर डालते हैं तो छांट के दे देता है, फिर आप फिर प्रयास करते हो। मेरा मूल्यांकन आप उससे ज़्यादा मत कीजिए, मैं तो अपना मूल्यांकन खुद कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक विचार दे रहा हूँ, अब इतने बड़े आदमी पे बोल रहा हूँ, महान व्यक्ति पे, क्योंकि एक आंधी चल रही है और सब लोग वही मान रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सनातन धर्म छोटा हो रहा है। मतलब वो कर क्या रहे हैं, उस विराटता को छोटा कर रहे हैं। उनके पास मुसलमान आ जाएगा तो ख्वाजा गरीब नवाज की स्तुति करते हैं। अब देख लो वीडियो, अब मैं अगर दिखाऊंगा तो फिर वो भक्त भी आ जाएंगे। जो मुर्दा है वो नीचे, जिसने 1.25 लाख हिंदुओं का धर्म परिवर्तन किया, वो आशाराम बापू को जिसकी डीएनए रिपोर्ट दिखाई गई आज तक पे कि बापू का और जो योनि में वीर्य पाया गया वो एक ही है, इसलिए उनकी जमानत नहीं हुई और वो फिर पुनः अंदर चले गए। आशाराम बापू को कहते हैं उन्हें भगवान मानो। उनकी तुलना वो कृष्ण से करते हैं। आशाराम बापू की वीडियो मिल जाएंगे। अब भगवान के बापू भी जेल में, कृष्ण भी तो जेल में पैदा हुए, तो बापू जेल चला गया तो क्या हुआ। मेरा मतलब है उन्हें अपना भगवान, उन्हें अपना राम मानिए। ये वीडियो मिल जाएगा आपको भाई, वो उनके विचार हैं। मैं छोटे से तुच्छ बुद्धि का, छोटी सी बुद्धि का आदमी ऐसे समझ लीजिए, और थोड़े से लोगों की समझ में ही मेरी बात आ सकती है। जो मैंने कहा वो उनकी, जिनकी अपेक्षा मुझसे है, बाकी के लिए नहीं, बाकी के लिए मैं गलत हूँ। तो हाँ, राधे की तरंगें इतनी शक्तिशाली ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, मेरे जैसा एक मामूली सा साधक, मामूली सा आदमी अपने गुरुदेव की कृपा से, और मैंने देखा है कि बुद्धिजीवी पूरा समाज बैठा हुआ है, मीडिया बैठा हुआ है। आप देख लो, मेरा वीडियो पहला वीडियो है 4 भाग में, और मैंने यूँ मंत्र बोला है और वो सब प्रभाव में आ गए। और ये आप सब कर सकते हो, मैंने कहा है मैं कोई विशेष नहीं हूँ, तो थोड़ी सी साधना करेगा। और जो जानते हैं मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार रहा हूँ, शरीर पूरा छत बिछत गल चुका है, लेकिन पुनर्यौवन प्राप्त हुआ मेरे को 25 साल पहले फिर से। मैं ये नहीं कह रहा मैंने दवाई नहीं खाई, दवाई भी खाई भाई, तो साधारण आदमी दवाई खाते, लेकिन सब कुछ जवाब दे दिया गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं अपने बारे में नहीं, मैं आपका उत्तर देना चाहता हूँ। अब राधा राधा, मूल तथ्य क्या है कि राधा राधा करने से क्या होगा। राधा राधा करने से, राधा में मानसिक जप से, मानसिक तरंगों से, भाई इतना प्रभाव तो न्यूज़ नेशन पे मानसिक शक्ति वाले दिखा रहे हैं। 3 शक्तियाँ, मन की शक्ति, आत्मशक्ति जो कुंडलिनी योग से आती है, वो विराट शक्ति, अनंत शक्ति है। तीसरी आत्माओं की शक्ति, वो प्रेत लोक से लेके अनंत लोकांतर हैं, उससे ऊंचे लोग, उससे ऊंचे लोग। जितने ऊंचे लोगों की आत्माएं होंगी उतनी उनकी शक्तियां होंगी, और वो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार की होंगी। मनुष्य उनसे क्या कार्य लेता है, जीवन हमारा समस्याओं से मुक्त होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। हम इतने ही घिसट रहे हो, परेशान हो, लेकिन अपने प्रयास करें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। और युवा पीढ़ी के लिए मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, आज मुस्लिमों का बल बढ़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट पर, उनका कब्जा है एक तरह से। आप देखते हैं फैसले, हमारे मंदिर निकलने नहीं देते। बाबा प्रेमानंद वृंदावन में रहते हैं, मथुरा के लिए कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। वो केवल कि सबके, क्योंकि जब सबकी तारीफ़ करेंगे, सबको आत्मसात कर लेंगे, तो सारे लोग उनके भक्त बनेंगे।
वो जो काम कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य कर रहे हैं, कालीचरण जी कर रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, बागेश्वर बाबा तो सोते नहीं हैं रातों को, कम उम्र का लड़का जिसका अभी विवाह भी नहीं हुआ। तो और बहुत से लोग हैं, पुष्पेंद्र जी हैं, कुलश्रेष्ठ जी हैं। क्या हमें गीता का ज्ञान चाहिए? गीता में जिन योग विद्याओं की बात की गई है, हम थोड़ा सा अभ्यास करके देखें, क्या वो चाहिए हमें? या वो जो कहते हैं फिर राधा राधा की कल्पना, मैं कह रहा हूँ परमेश्वरी जगदम्बा है मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में। अगर मैं महाविपरीत प्रत्यंगरा बोल रहा हूँ तो वो राधा ही है। शरीर कृष्ण का है, वाणी ब्रह्म की है, और ब्रह्म की है, ईश्वर की वाणी है वो। राधा उनकी प्रेमिका है, तो भगवती साक्षात लक्ष्मी है। योग माया कहते हैं, वो परमेश्वरी योग माया है, संपूर्ण भूत में अनंत ब्रह्मांड में स्थित है। प्रणाम है। लेकिन संदेश क्या है? वो कहते हैं उसके बाद लीलाओं का रसास्वादन करें, रास लीला। अब हम ध्यान में उनकी रासलीलाओं को देखें, या कृष्ण का विराट स्वरूप हम देखें, या विराट स्वरूप का हम अनुभव करें। विराट स्वरूप की शक्ति बाहर भी प्रभावित करे। क्या हमारा प्राणोत्थान होना चाहिए राधा राधा करने से? मैं कोई और मंत्र की बात नहीं कर रहा, मैं बाबा प्रेमानंद की बात बड़ी कर रहा हूँ। राधा राधा राधा, अभी मैं बोलूँ राधा, अब वो राधा, अब मैं बोलूँ राधा को कितने प्रकार से, क्या वो 49 मरुदगणों की शक्ति, वो शक्ति उस राधा में है? तो हम किस ढंग से वो उसका विधान भी बताएं फिर। और राधा राधा करने से प्राणोत्थान हो, प्राणों का संचार हो, पांचों तत्वों के हम परे जाएं, आत्म तत्व में प्रवेश करें उस राधा से, जिसे वो कहते हैं हमारी कुंडलनी जागृत हो गई। अब कुंडलनी जागरण वाला तो सर्वशक्तिमान हो जाता है, त्रिकालदर्शी हो जाता है, ऋषियों की बात ही होता है। ये आप जानते होंगे, मैं ऋषि मुनियों की भी बात करता हूँ। 5000 वो जो अभी कह रहे हैं ना, 13 चेरो हो जाए, 13 चेरो, तो वो कविता है किसी की रची हुई। वो जिन श्लोकों का वर्णन करते हैं, क्या वो कहते हैं कि ऐसा किसी ज्योतिष शास्त्र में या फलाने पुराण में या फलाने खंड में फलाना श्लोक ऐसा लिखा हुआ कि राधा राधा करने से बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा? दुष्प्रभाव नहीं। हम कह रहे हैं वो उनसे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? हम उनके पास बैठे हैं। राधा राधा की शक्ति तरंगें इतनी होनी चाहिए कि मतलब इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि बाकी कुछ ज़रूरी नहीं है। हर ऋषि ने अपना मार्ग दिया, विधान दिया है, वो हमारी मर्जी है कि हम कौन सा मार्ग चुन रहे हैं। तो आप ये देखें, राधा की शक्ति इतनी महान होनी चाहिए, राधा की तरंगे। अभी बोल रहा हूँ राधा राधा, अब धीरे धीरे करते हुए वो कहते हैं ना बैकरी वाणी, फिर उपांशु जप, फिर मानसिक जप। तो मानसिक शक्ति इतनी शक्तिशाली हो जानी चाहिए राधा की तरंगे कि उनकी किडनी ठीक हो जाए, मेरा फेफड़ा ठीक हो जाए, मेरी आंतें ठीक हो जाए, उसके बाद मेरी ज़िंदगी की बाहरी समस्याएं वो ठीक हो जानी चाहिए। ये मेरी सोच है भाई, व्यक्तिगत सोच है। ज़रूर करो, आप छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिससे मुझे लाभ होगा मैं वही करूँगा ना। और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इसके बाद मुझे परम गति। मुझे तो लीलाओं को, क्योंकि भगवान लीला कर चुके, बाल लीला भी कर चुके, उसके बाद बड़े हुए भगवान अर्जुन को विषाद योग के बाद 17 अध्याय और दिए हैं। राजयोग, प्राण यज्ञ में वो ज्ञान कर्म संन्यास योग, दुनिया भर के योगों का मार्ग उन्होंने दिया। और इतना शक्ति होनी ही चाहिए राधा नाम में, तो फिर ठीक है, सब कुछ ठीक है। अगर नहीं हो रहा है, फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है, जिसके पास पैसे हैं वो कराए, और योग्य ब्राह्मण का, योग्य आचार्य का चुनाव करे, यज्ञ हो या पूजा हो, वरना आपका तन मन धन नष्ट होगा। यहाँ वो भी ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि आचार्य का चुनाव जरूर करना चाहिए, जैसे हम अच्छे डॉक्टर का चुनाव करते हैं। यज्ञ पूजा में पूजा सामग्री व्यर्थ जाएगी,
मैंने भी बहुत सारे गलत विधान देखे हुए हैं। ब्राह्मण के मंत्रों में शक्ति होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए, शुद्ध वस्तु होनी चाहिए, और नहीं तो अपने आप, मैंने कहा ना, जल फल जो कुछ है आपके, पत्ता है तोड़ के वो चढ़ा दें, और बैठ करके जो भी आपका जिस गुरु से लिया हुआ है, वो राधा है, कृष्ण है, शिव है, आप एकाग्रता से वो करें। वो बिल्कुल किसी को पता ना चले, अब वो आपका मामला है और आपके इष्ट का मामला है, आप किसे मानते हैं। लेकिन शक्ति इतनी होनी चाहिए, मेरी अंदर की समस्याएं और मेरी बाहर की समस्याएं हल होनी चाहिए। ये गृहस्थों के लिए बोल रहा हूँ जो जूझ रहे हैं ज़िंदगी से, और युवा पीढ़ी को या युवा लड़कियों को मैंने कह दिया जिनकी शादी की समस्या है, क्योंकि उनके लिए तो हर बात वो बता दिया उन्होंने कि राधा राधा बोलिए और हर समस्या का समाधान। या जिन्हें तकलीफ़ें हैं, जिन्हें कैरियर बनाना है, जो मुकदमे में फंसे हुए हैं, निरपराध जेलों में सड़ रहे हैं, या जो भी समस्या है, वो राधा राधा से दूर होती हो। ठीक है, शक्तिशाली इतनी तरंगें राधा जी की होनी चाहिए जो भाग्य की जंजीरें टूट जाएं भाई। तो ठीक है, नहीं टूट रही हैं तो आप वो कीजिए जो आपको पसंद है या जो आपने मार्ग चुना हुआ है। सही गुरु तलाशिए। मैं बोल क्या रहा हूँ, इतने जितने भी मेरे वीडियो शायद ये 129वां हो शायद, कि आप सही गुरु तलाश सकें जितने प्रकार से, जो आपकी अपेक्षाओं पे, आपके मन को छूता हो और आपके समस्याओं को ठीक करता हो और आपको अध्यात्म शक्ति प्रदान करता हो, क्योंकि अध्यात्म की शक्ति उत्पन्न हुए बिना भाग्य की जंजीरें नहीं टूटती हैं। इसलिए मैं अपने को साधारण कह रहा हूँ, मैं एक आम जिंदगी जी रहा हूँ भाई। बड़े विचार की बात है भाई। तिथियां सारी चल रही हैं, कैलेंडर जितने हिंदी के कैलेंडर हैं, व्रत त्यौहार, वो कह रहे हैं बेचारे वो में क्या ज्योतिष की पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, कर्मकांड की पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। अगर सब कुछ ज़िंदगी इतनी आसान है तो ये सोचना विचारना आपका कर्तव्य है भाई, मेरा नहीं। मुझे जो लगा मैं तो उतना उत्तर दे रहा हूँ आपको। एक बात और अभी अभी आपने सुनी होगी कि वो कह रहे हैं कि जिसके ग्रह नक्षत्र अनुकूल हैं तो क्या उन्हें दुख नहीं होता। अरे भाई, दुख भगवान परम ब्रह्म परमात्मा ऐसे ग्रह नक्षत्र में मनुष्य को उत्पन्न करता है जिसके अनुकूल है, तो उस काल में सुख चल रहा होता है। यह बात गलत है भाई। जिसके ग्रह अनुकूल है तो वो तो सुखी होगा ना। ग्रह जैसे ही अगर हमें दुख मिलता है किसी भी ग्रह का, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या दैविक, भूत प्रेत आदि, या कुल दोष, देवी दोष, जिन्हें वो नहीं मानते या इग्नोर करते हैं बाबा, कि कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, ऐसे यही शब्द है ना उनके। आप वीडियो देखते होगे, 10 मिनट राधा राधा कर लीजिए, कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई। तो वो जितने दरबारों में भूत प्रेत उछल कूद रहे हैं, बालाजी का दरबार या जितने और बहुत सारे दरबार चल रहे हैं आजकल, उससे पहले मेहंदीपुर बालाजी का दरबार और मुस्लिमों के दरबार, कितने दरबार चल रहे हैं। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़े हुए पागल लोग जिन्हें डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, मतलब दैवीय आपदाएं, वो सुनते नहीं। उनके आगे राधा राधा भी कर लिया, उनके आगे कृष्ण कृष्ण भी कर लिया, और वो भूत खुद राधा कृष्ण चिल्ला रहे हैं, वो भी कीर्तन कर रहे हैं। ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं शरीर में। वो कह रहे हैं हम बदला ले रहे हैं, इसने हमारी जीते जी हत्या कर दी, अब हम मरने के बाद इनके शरीर में घुस करके इन्हें हम कोई तीसरी मंजिल से कूदा रहा है, कोई कूद रहा है, फांद रहा है। वो भी राधा राधा कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो भी भक्त आत्माएं हैं, अपने टाइम में वो जिंदा थे। तो भाई ना सुने तो मेरी दृष्टि में हर व्यक्ति के लिए उसके संस्कारों के अनुसार अलग अलग मंत्र क्रिया विधान है, योग साधना विधान है, तंत्र साधना विधान है, विराटता है। उन ऋषियों ने फिर लाखों मंत्रों की कोई ज़रूरत नहीं थी ऋषियों को, एक ही नाम काफ़ी था, राधा राधा।
अब वो अलग बात है कि इनके जाने के बाद या इनके जीते जी कोई और दूसरा बाबा जी मार्केट में आ जाए जो शिव शिव जिसे आजकल बोलते हैं ट्रेंड, कोई लक्ष्मी लक्ष्मी, जैसे कुछ बरसों पहले एक चला था, लक्ष्मी जी का व्रत चल गया था, वो किताबें बांटी जाती थी। तो कोई चीज़ चलती है, वैभव लक्ष्मी के व्रत चले थे। एक दौर चला था श्री राम शर्मा जी आचार्य का, गायत्री सबसे बड़ी हो गई थी। चलिए, वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। और शांति कुंज हरिद्वार, इसकी स्थापना हुई। उन्होंने बहुत अनेक कार्य किए, अनेक विभाग, बहुत सारे शोध कार्य किए। तो एक दौर होता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, विराटता हर किसी के लिए अलग अलग विधान है। आपको आज राधा अष्टमी है तो मैं राधे माँ को, परमेश्वरी जगदम्बा को, योग माया भगवती को पुनः प्रणाम करते हुए फिर से कह रहा हूँ, इतनी शक्ति हो कि मैंने कहा ना, किडनी ठीक हो जाए। अब ये और ज़िंदगी की समस्याएं, शरीर मन और आत्मा, सबका विकास होना चाहिए। और इसमें क्योंकि अपनी अपनी दृष्टियाँ हैं। उस व्यक्ति को मैं देखूंगा तो मुझे, बाबा प्रेमानंद को अगर मैं देखूं तो मुझे चेहरे पे सूजन दिखाई देगी, और जो पैरों में सूजन दिखाई देगी, उनके चरण दिखाए जाते हैं, क्लोजअप में दिखाए जाते हैं। और जो उनका भक्त होगा भाई, उसे चेहरे पे तेज दिखाई देगा। तो ये अपना अपना नज़रिया है, किसको क्या रुचिता है, रुचिकर है। और ऐसा कहना बाबा का कि ग्रह नक्षत्र विचरवाना नहीं चाहिए, इससे हम परेशान हो जाएंगे। योग्य ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी, ज्ञानवान ज्योतिषी हमें आने वाली समस्या के बारे में बता देता है। हम उस दुर्घटना को, कुछ नहीं चाहे आप राधे राधे से कम कर लीजिए, वो बता देगा कि फलानी तारीख को इस तारीख से इस तारीख की भी दुर्घटना होनी चाहिए, यात्रा कैंसिल कर दें, बहुत सारी। अब बड़ी बड़ी घटनाएं देश के लेवल की, वो अलग बात है। जो देश के लेवल का जानकार होगा वो देश के लेवल की बात करेगा कि प्लेन क्रैश हो गया, कि ट्रेनों का ये हो गया। छोटा सा ज्योतिषी, मेरे जैसा छोटा ज्योतिषी, तो मैं क्या करूँगा, मैं व्यक्तिगत ज़िंदगी की बात बताऊँगा, क्योंकि एक डीएम से पूरे ज़िले का भविष्य जुड़ा होता है, एक मुख्यमंत्री से पूरे राज्य का भविष्य जुड़ा होता है। तो उतने सारे मनों की बात, तो जो त्रिकालदर्शी होगा वो तो पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बता सकता है। जैसे हमारे ऋषि मुनि जानते थे, उन्होंने सब देख करके लिख दिया, व्यक्तिगत बातें बता देते थे और आपदाएं भी बताते थे कि राज्य छोड़ दो, ऐसा करो, आपदा आने वाली है, भूकंप आने वाला है, जल प्रलय होने वाली है। ये सब वर्णन है हमारे शास्त्रों में। तो अपनी अपनी नज़र है। मेरी नज़र क्या कहती है, मेरी नज़र की छोड़ दीजिए, आपकी नज़रें क्या कहती हैं। मैं केवल सवाल छोड़ रहा हूँ, मत मानिए मेरे किसी निर्णय को। गलत हो सकते हैं मेरे निर्णय, बाबा ही महान हो सकता है, क्योंकि हम कुछ भी नहीं है उनके आगे, छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो जानना चाहते हैं, मेरा विश्लेषण चाहते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ।